मुझे क्यों पकड़ कर ले जाया जा रहा है? मेरा जुर्म क्या है? मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ, मेरा कसूर क्या है? तुम दहशतगर्द हो, तुम पर दहशतगर्दी का इल्जाम है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अदब्बा मुलाहिना होशियार, जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालती कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, आज का केस ये है कि कुछ दिनों पहले मदरसे का एक तालिबे इल्म जो दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जो आज भी पुलिस की हिरासत में है, उनके घर वालों का कहना है कि हमारा बेटा बेकसूर और बेगुनाह है, उसको झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। मुजरिम के वालिद को हाजिर किया जाए। जी जनाब, कहिए आपको क्या कहना है? जज साहब, पता चला है कि मेरे बेटे को गलत इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया गया है। जज साहब, मेरा बेटा तो मदरसे में पढ़ता है, उसका दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक? जज साहब, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। अरे भाई, ये अदालत है, तुम्हारा घर नहीं कि जब आओ मुजरिम को छुड़ा के ले जाओ। हमें खबर मिली है मदरसे में जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है, देश के खिलाफ भड़काया जाता है, इसी में तुम्हारा बेटा भी है, इसीलिए इसको गिरफ्तार किया गया है। जज साहब, ये क्या फरमा रहे हैं कि मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग और दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है? ये आपको गलत खबर मिली है। ये कैसे हो सकता है कि मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाए? आपको क्या मालूम कि मदरसों में प्यार और मोहब्बत के फूल खिलते हैं और वहाँ से ऐसे ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने अपने तन मन धन की बाजी लगा दी, हिंदुस्तान को अंग्रेजों के नापाक पंजों से आजाद कराया, जिसकी वजह से हम और आप आज चैन की सांस ले रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मदरसे में मोहब्बत और जंग आजादी मुसलमानों का हिस्सा रहा है, ये तुमको किसने बता दिया? जंग आजादी मुसलमानों का नाम और निशान तक नहीं। हमारे देश को आजाद कराने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी और बहुत से लोगों का हिस्सा रहा है, मगर उसमें मुसलमानों को दूर दूर तक नाम नहीं। जज साहब, मुझे लगता है कि आपने अपनी आंखों पर ताज्जुब परस्ती का चश्मा लगा रहा है, जो आपको इस तरफ देखने नहीं दे रहा है, और मुझे लग रहा है कि आप हिंदुस्तान की तारीख से वाकिफ नहीं हो, इसलिए आप बातें कर रहे हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारी इस गुस्ताखी की वजह से तुम्हें जेल भी हो सकती है। जेल जेल जेल, अरे जेल जाने से कौन डरता है? हम तो हक बात कह रहे हैं और मुल्क की खातिर अपनी जान व माल कुर्बान करने को तैयार है। जिस तरह हमारे इस्लाफ ने इस मुल्क की खातिर अपनी जान व माल कुर्बान कर दी, हम भी कर देंगे। इसको फौरन हिरासत में ले लिया जाए, इसके अंदर से बगावत की बू आती है। अब अदालत कुछ देर के लिए मुलतवी की जाती है और साथ साथ मौलवी और पंडित को हाजिर किया जाए ताकि हकीकत वाज़ेह हो। अदालत कुछ देर के लिए मुलतवी की जाती है। आप हजरात मुलाहिजा फरमाएं, वकील साहब से दरख्वास्त है मौलवी और पंडित को बुलाया जाए ताकि बात वाज़ेह हो जाए। आप हजरात तशरीफ रखें। जज साहब, मुजरिम के वालिद का कहना है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का अहम रोल रहा है, उसके लिए एक मौलवी साहब का सहारा लिया गया है। वे साबित करेंगे कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है।
उनके मुकाबले में एक पंडित जी होंगे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जी जनाब, कहिए आपकी क्या कहना है। जी मौलवी साहब बताइए कि जंग आजादी में मुसलमानों की क्या भूमिका रही है। पंडित जी पहले आप ही बता दीजिए कि जंग आजादी में हिंदू भाइयों का क्या रोल रहा है। वैसे तो बताने की आवश्यकता नहीं, जंग आजादी में हम लोगों का क्या रोल रहा है और क्या भूमिका रही है, क्योंकि देश का हर वासी नारी से लेकर बालक तक, युवाओं से लेकर महापुरुषों तक ये ज्ञान रखता है कि ये देश हमारे रक्तदान से आजाद हुआ है। चुनांचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर और नरेंद्र प्रताप और अन्य महापुरुषों ने मिलकर वरदान साम्राज्य से युद्ध किया, तब जाकर ये देश हमारे हाथ आया। अब आप ही बताएं मौलवी साहब। पंडित जी आप जो कह रहे हैं इससे तो इनकार नहीं है, लेकिन आपने एक तरफा बातें की हैं और अपनों की बातें की हैं और आप दूसरों को भूल गए हैं। अच्छा तो आप ही बता दीजिए मौलवी साहब, ताकि हमको ज्ञान हो जाए कि मुसलमानों की जंग आजादी में क्या क्या भूमिका रही है। पंडित जी अगर आप तारीख की किताबों को गौर से मुताला करते तो आपको जरूर मालूम हो जाता कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। लीजिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जिससे मालूम होता है कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। जब हिंदुस्तान की इस मुकद्दर सरजमीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और वो अपनी शातिराने चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे, वो तरह तरह के जुल्म उठाने लगे और हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया जाने लगा। तो इस नाजुक हालात में सबसे पहले जिस शख्स ने आलम में बगावत बुलंदी वो कोई और नहीं बल्कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। मसनद दर्स पर बैठकर कुरान हदीस का दर्स देने वाले उलमा इकराम अपने खानकाहों में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने वाले मसाइल अपने मदरसों को छोड़कर मैदान में आ गए और फिरंगियों के खिलाफ महाज बनाकर बेसर सामान की हालत में निकल पड़े। आपको तारीख भी मालूम होगी, आपको पूरी दास्तां भी मालूम